महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावी माहौल बना हुआ है। ऐसे में दिल दहलाने वाली खबर शनिवार को सबके सामने आई है। आपको जानकारी दे कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात मुंबई के निर्मल नगर इलाके में गोली मार दी गई है। इस घटना में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हमला निर्मल नगर इलाके में जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर हुआ। ऐसे में मुंबई में इस वक्त तनाव का माहौल है। आपको जानकारी दे कि हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर 2 से 3 राउंड फायरिंग की। इसमें बाबा सिद्दीकी के सीने में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। इस घटना से मुंबई में काफ़ी अफरा तफरी फैल गई है। ऐसे में इस घटना के बाद अब राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ आलोचनाओं की झड़ी लगा दी है। तो वही बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मामले पर अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे जानकर सदमा लगा कि उनकी मौत हो गई। हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अजित पवार ने कहा है। दरअसल अजित पवार ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता, पूर्व राज्य मंत्री, लंबे समय से विधानमंडल के सदस्य मेरे सहयोगी बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दर्दनाक है। मुझे यह जानकर सदमा लगा कि इस घटना में उनकी मौत हो गई। मैंने अपना अच्छा सहकर्मी मित्र खो दिया है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं बाबा सिद्दीकी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। उन्होंने आगे लिखा है कि घटना की गहनता से जांच कराई जाएगी और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाया जाएगा। बाबा सिद्दीकी के निधन से हमने एक अच्छा नेता खो दिया है, जिन्होंने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए लड़ाई लड़ी और सर्वधर्म सद्भाव के लिए प्रयास किया। उनका निधन एनसीपी के लिए एक बड़ी क्षति है। अजित पवार ने लिखा है कि मैं जिशान सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार और उनके कार्यकर्ताओं के दुख में शामिल हूँ। तो वही इसके साथ ही सीएम शिंदे ने भी बाबा सिद्दीकी के मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को बाबा सिद्दीकी पर हमला कर दिया गया, बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से एक आरोपी हरियाणा का रहने वाला तो दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। शिंदे ने यह भी कहा है कि मुंबई पुलिस कुशलता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया को जानकारी दी है कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सारा घटनाक्रम ऐसा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को 3 लोगों ने गोली मार दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद विपक्षी दल ने गृह प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस बीच पुलिस ने जानकारी दी है कि हमलावरों द्वारा फायरिंग करने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। यह भी खबर है कि एक आरोपी फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो देखा दर्शकों, अब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति भड़क उठी है, जिससे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। दर्शकों, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की दशहरा सभा मुंबई के शिवतीर्थ यानी दादर के शिवाजी पार्क में आयोजित की गई। इस सभा में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर जोरदार निशाना साधा है और सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अजित पवार महायुति छोड़ देंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के इस दावे से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का माहौल गर्म है। आपको बता दें कि अजित पवार 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जुलाई 2023 से वह महायुति सरकार में भी उप मुख्यमंत्री है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में महायुति की हार के बाद अजित पवार महायुति गठबंधन को छोड़ देंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे ने उनका जिक्र किया है और दावा किया है कि अजित पवार इस्तीफा दे देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जो महाराष्ट्र की पहचान को परिभाषित करती है। जो महाराष्ट्र का वर्णन है जैसे मंगल देशा, पवित्र देशा, राकट देशा, कोमल देशा, यह दलभद्र देशा नहीं है, ज्ञान की भूमि है। इस विवरण को कायम रखना है। लाचारों और गद्दारों के देशा ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ठाकरे ने आगे कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महाराष्ट्र को बीजेपी के पास नहीं जाने दूंगा। फुले अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को मोदी शाह के हाथों नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा है। वही उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया था कि अजित पवार महायुति में नहीं रहेंगे। ऐसे में ठाकरे के इस बयान से महायुति में टेंशन बढ़ सकती है। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि अब पता चल गया है कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज भी शर्म से बाहर आने वाले हैं। उन्हें शर्म भी आ रही है।
ऐसा सुना है। इसका घोटाला बहुत बड़ा है, उन्हें लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सुना है और ऐसी खबर है। ये सब उनको लकलाबो, लेकिन महाराष्ट्र उन्हें लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने महाराष्ट्र को मोदी शाह का नहीं बनने दूंगा। उद्धव ठाकरे ने दहाड़ते हुए कहा कि महाराष्ट्र शाहू फुले अंबेडकर और छत्रपति के महाराष्ट्र को मोदी के हाथों नहीं जाने देंगे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे सामने यह लड़ाई मतलब महाभारत है, पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। आप जानते हैं कि शकुनी मामा कौन है। सुई की नोक जितनी भी जगह न देने की कौरव को मस्ती थी। भाजपा भी आज वही भूमिका निभा रही है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन लोगों ने संकट के समय आपका साथ दिया, जब महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई पूछ नहीं रहा था, तो हमने बीजेपी को कंधे पर लिया। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि आज हम बीजेपी को कंधा देना चाहते हैं। ऐसा बोलते हुए उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही आज दशहरा सभा में उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी कि हम एकजुट रहेंगे और अपनी सरकार लाएंगे। उन्होंने एकनाथ शिंदे की भी कड़ी आलोचना की। अपने भाषण में उन्होंने बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का भी जिक्र किया। तो वही आनंद दिघे के बहाने उद्धव ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ अब्दाली जैसे लोग हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये शिवसेना है। ये जनता ही बाघ नाखून है। सब कुछ छीनने के बाद भी जनता माँ जगदम्बा की तरह मेरे साथ रही, इसलिए मुझे दिल्ली वासियों की परवाह नहीं है। ऐसे टिप्पणी करते हुए उन्होंने शिंदे पर निशाना साधा है। अब्दाली जैसे कितने भी लोग हमले कर ले, मैं भगवा सीने से लेकर खड़ा होने को तैयार हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये शिवसैनिक मशाल बनकर सरकार को जलाए बिना नहीं रहेंगे। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की भी आलोचना की। तो देखा दर्शकों, दशहरा के मौके पर उद्धव ठाकरे ने विधानसभा की तैयारी पर जोर दिया है। ऐसे में बीजेपी और शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक चाल चली है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच होने वाले मुकाबले में इस वक्त कौन बाजी मार सकता है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, ये अभी से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि दरअसल दल बदल और सत्ता की लहर महाराष्ट्र में इस वक्त काफी उफान पर है। एक और एनसीपी के टूट के बाद लोगों को लगा था कि शरद पवार राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले पवार बीजेपी पर भारी पड़ते नजर आ रही है। और बात भी कुछ ऐसी है कि अभी तक बीजेपी के तगड़े उम्मीदवार नेता बीजेपी छोड़ सीधे एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर शरद पवार ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, हाल ही में पंढरपुर में श्री विठ्ठल सहकारी चीनी फैक्ट्री के अध्यक्ष अभिजीत पाटिल ने वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात की है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान पाटिल, जो पहले महाविकास आघाड़ी में थे, वे अचानक बीजेपी की ओर चले गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अभिजीत पाटिल एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी को समर्थन देकर बीजेपी को झटका दे सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि अभिजीत पाटिल को देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है, इसलिए सरमजीत घाटगे, हर्षवर्धन पाटिल, संजय काकड़े के बाद शरद पवार का फडणवीस के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अब अभिजीत पाटिल ने पहले ही म्हाडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का संकेत दिया था। उन्होंने केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया और विधानसभा के लिए तैयारी दिखाई थी। ऐसे में आपको बता दें कि अभिजीत पाटिल ने एक सुझावात्मक बयान देकर विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा जताया था कि वह सिर्फ कुश्ती खेलने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए भी कुश्ती लड़ने आए हैं। इसलिए अभिजीत पाटिल के शरद पवार गुट में शामिल होकर चुनाव लड़ने की चर्चा को बल मिल रहा है। आपको बता दें कि म्हाडा लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के बजाय महायुति के उम्मीदवार का समर्थन करने की पृष्ठभूमि में पंढरपुर में श्री विठ्ठल सहकारी चीनी फैक्ट्री पर जब्ती की कार्रवाई से अभिजीत पाटिल को बड़ी राहत मिली है। अभिजीत पाटिल, जो पहले शरद पवार के उम्मीदवार धैर्यशील मोहिते पाटिल के पक्ष में खड़े थे, उन्होंने फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद उन्होंने म्हाडा और सोलापुर निर्वाचन क्षेत्रों में महायुति के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की भी घोषणा की। दुर्भाग्य से दोनों उम्मीदवार हार गए थे। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अमरावती जिला अध्यक्ष प्रदीप राउत को पद से हटा दिया है। प्रदेश संगठन सचिव की नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद बिना चर्चा की नियुक्ति दिए जाने से नाराज राउत समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और पार्टी ने पुनर्विचार न करने पर बगावत का संकेत भी दिया है। तो देखा दोस्तों, कैसे महाराष्ट्र में पवार ने बीजेपी को ध्वस्त करने का पूरा प्लान किया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन विराजमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।